नमस्ते, मैं हूँ रायका सिंह। आज मैं अंडर द डोम नाम की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। शुरुआती सीन में हमारा परिचय बारबी नामक व्यक्ति से कराया जाता है। वह जंगल में एक आदमी के शव को दफना रहा है। दोपहर में बारबी शहर से दूर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर पुलिस की कार पर पड़ती है। इससे वह घबरा जाता है और उसका ध्यान सड़क से भटक जाता है। जब वह पुलिस कर्मी से पीछा छुड़ा लेता है तो कुछ गायें उसका रास्ता रोक देती है। उनको बचाते बचाते बारबी की कार गायों वाले खेत में घुस जाती है, मगर वह बाल बाल बच जाता है। तभी शहर में अचानक से भूकंप आता है। लोग सदमे में आ जाते हैं क्योंकि जमीन बहुत जोर से हिलती है। तभी अचानक बारबी के सामने आसमान से कुछ गिरता है और सन्नाटा छा जाता है। आकाश से गिरी चीज से एक गाय आधी कटकर जमीन पर गिर पड़ी। बारबी हाथ लगाकर देखता है कि यह एक अदृश्य दीवार है। यह इतनी तेजधार थी कि जिन घरों को भी इसने छुआ उन्हें भी काट दिया। जो नाम का एक लड़का बारबी के पास यह देखने आता है कि क्या वह ठीक है। वह उस अजीब अदृश्य दीवार से भी आश्चर्यचकित है। दूसरी ओर पुलिस को सूचित किया जाता है कि पूरे शहर की बिजली काट दी गई है, फोन लाइनें बंद है और इंटरनेट काम नहीं कर रहा। उसी समय एक हवाई जहाज उस अदृश्य चीज से टकराकर विस्फोट हो जाता है। इससे वे समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक गुंबद है। उधर रेडियो स्टेशन का डीजे फिल और उसकी सहायक डोडी बाहर के लोगों से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे कन्फ्यूज है क्योंकि इस समय सिर्फ उनका ही रेडियो प्रसारण चालू है। गुंबद के दूसरी ओर से एक फायर ट्रक आता है, लेकिन बारबी उसे दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही रोक देता है। पुलिस भी आती है और दीवार की जांच करती है, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता। तभी शहर का मेयर बिग जिम पहुंचता है। सबको इन्फॉर्म किया गया है कि शहर की ओर जाने वाली सभी सड़कें बंद है, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं हो रही है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें तुरंत एक आपातकालीन घोषणा जारी करनी होगी। कहीं एक जगह जूनियर और एंजी नाम का जोड़ा संभोग क्रिया में मस्त है। एंजी जो कि बड़ी बहन है, जो एक वॉलंटियर नर्स के रूप में काम करती है। उसी गर्म माहौल में जूनियर एंजी से प्यार का इजहार करता है, मगर एंजी यह कह के जूनियर का दिल तोड़ देती है कि वह तो उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रही है। इससे दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी एंजी जूनियर के कान के नीचे बजा के वहाँ से चली जाती है। जूनियर के साथ ठीक नहीं हुआ। एक तरफ कैरोलिन अपनी दो बेटियों एलिस और नोरी काम के सिलसिले में शहर में आई हैं। वे जल्द से जल्द शहर छोड़ने की योजना बना रहे हैं। उन्हें शहर को कवर करने वाले गुंबद के बारे में नहीं पता। शहर में जूलिया नाम की एक बड़ी रिपोर्टर है। एक सुबह उसे एक महिला ने संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए बुलाया। महिला ने इस हफ्ते शहर के रिजर्व में प्रोपेन के 6 टैंकों को आते देखा है। यह जरूरत से बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे लगता है कि इसे कोई बड़ा कांड करने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। जूलिया मामले की जांच करने का वादा करती है, लेकिन इस चीज को ज्यादा भाव नहीं देती है। मैं बिग जिम रेडियो पर जाता है और लोगों के लिए आपातकाल की स्थिति की घोषणा करता है। कैरोलिन भी इसे सुनती है, लेकिन उसको यह किसी प्रकार का विज्ञापन लगता है। वह गुंबद से टकराने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूसरी ओर से एक ट्रक अदृश्य गुंबद से टकराता दिखता है। उनकी फटके हाथ में आ जाती है और नोरी को दौरा पड़ जाता है। तभी बेहोशी की हालत में वह एक गुलाबी तारे के बारे में कुछ कहती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जो शहर के चारों ओर हो रही दुर्घटनाओं में जीवित बचे लोगों से भरा हुआ है। जूलिया और बारबी भी अपने पति को देखने के लिए अस्पताल जाते हैं। वहाँ जूलिया को पता चला कि उसका पति कभी भी रविवार को काम नहीं करता है। वह उससे झूठ बोलता था। बारबी एंजी से मिलती है और उसके साथ सुट्टा मारती है। जूनियर उन्हें एक साथ देखता है और उसकी सुलग जाती है। जूनियर का एंजी के लिए प्यार अब एक जुनून में बदल गया है। उसे किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर उसके अंदर आग लग जाती है। अब शहर की सीमाओं पर सेना पहरा दे रही है। कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अजीब घटना का कारण क्या हो सकता है, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं होता है। कुछ घंटों बाद में बिग जिम पुलिस है और उससे प्रोपेन के बारे में पूछता है। वे शहर को बचाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बारे में बात करते हैं। यह तो साफ है कि वे गुंबद के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन वे इस मामले में बात करने से बच रहे हैं। बारबी शहर में केवल एक दिन के लिए ही आया था। उसके पास रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं है। जूनियर उसके पास आता है और बातचीत शुरू करता है, जो अंत में एक धमकी में बदल जाती है। बारबी को मसला समझ में नहीं आता है। जूलिया को आता देख जूनियर खिसक जाता है। एक पुल पर कुछ स्टूडेंट्स आपातकाल की धज्जियां उड़ाते हुए पार्टी कर रहे हैं, जो अपनी उम्र के एक लड़के से मिलता है और दोनों परिस्थिति के बारे में बात करते हैं।
लड़का अचानक बेहोश हो जाता है और गुलाबी सितारों के बारे में कुछ कहता है, जैसे नोरी ने कहा था। उसकी बहन एंजी अपने घर में होती है। जूनियर एंजी का अपहरण कर लेता है और उसे अपने बाप के पुराने घर में ले आता है और बताता है कि वह जानता है कि क्या हो रहा है। वह बताता है कि उसका बाप बिग जिम है। वह हमेशा उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करता है, इसीलिए उन्होंने इस घर का निर्माण किया। उधर जूलिया बार्बी को अपने घर ले आती है और उसे रात रुकने देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी बार्बी जूलिया के पति की तस्वीर देखता है और उसे पता चलता है कि यह वही आदमी है जिसे उसने उस सुबह मारा था। पुलिस गश्त पर थी, तभी दारोगा का पेसमेकर फट गया और उसकी मौत हो गई। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सुबह बार्बी जूलिया के पति से मिलने और उससे किसी पैसों के बारे में बात करने के लिए शहर में आया था। डॉक्टर पैसा देना नहीं चाहता था, जिसके कारण झगड़ा हुआ और बार्बी ने गलती से उसे गोली मार दी। बार्बी जानता था कि भले ही यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, उसे दोषी ठहराया ही जाएगा, इसलिए बार्बी ने अपने बचाव के लिए शव को ठिकाने लगा दिया। उसने सुबह देखा कि उसका हार गायब है और उसने जूलिया से इसके बारे में पूछा। जूलिया ने इस पर नजर रखने का वादा किया, लेकिन बार्बी को एहसास हुआ कि उसने इसे केबिन में छोड़ दिया था जहां उसने उसके पति को मारा था। दूसरी तरफ दो पुलिसकर्मी भागते हुए आते हैं, लेकिन दारोगा पहले ही मर चुका है। लिंडा उसे अपनी बाहों में पकड़कर रोती है, जो अपने दोस्त बेन के साथ है, जिसने कल रात दौरे पड़ने पर उसकी मदद की थी। बेन उससे पूछता है कि गुलाबी सितारे से उसका क्या मतलब है, लेकिन जो को कुछ भी याद नहीं है। उधर रेडियो स्टेशन में डोरी एक विशेष उपकरण का उपयोग करके गुंबद के बाहर लोगों से जुड़ने में कामयाब हो जाती है। वह सैनिकों को एक दूसरे से बात करते हुए सुन सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती है। सैनिक भी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि अदृश्य गुंबद आखिर है क्या। बिग जिम शहर के भोजनालय में नाश्ते का आनंद ले रहे थे, तभी लिंडा वहां आकर उन्हें दारोगा की मौत की सूचना देती है। वे तुरंत शहर के मोर्टिशियन लेस्टर के पास पहुँचे। बंकर में एंजी किसी को बुलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन असफल हो रहती है। जब जूनियर आता है तो वह उसे जंजीरों से बांध देता है। वह सोचता है कि एंजी का उसे ठुकराना और गुंबद की उपस्थिति किसी तरह संबंधित है, और जब गुंबद चला जाएगा तो वह फिर से उसकी हो जाएगी। इससे यह साफ हो जाता है कि उसका दिमाग सटक चुका है। मोर्टिशियन लेस्टर, जो कि दारोगा का दोस्त है, दारोगा की मौत के बारे में सुनकर हैरान, लेकिन जब लिंडा पास नहीं होती है तो वह और बिग जिम खुलासा करते हैं कि वे प्रोपेन आयात के बारे में कुछ जानते हैं जो पिछले महीने हुआ था। वे दारोगा के साथ मिलकर शहर से एक रहस्य छिपा रहे थे। दारोगा की मौत से दोनों खुश हैं, क्योंकि अब उनका राज दारोगा के साथ ही दफन हो गया। उसी दिन लिंडा पुलिस स्टेशन में बिग जिम को दारोगा के कमरे में कुछ ढूंढते हुए देखती है। पूछने पर जिम कहता है कि वह उसकी वसीयत देखने आया था और लिंडा उस पर विश्वास कर लेती है। असल में वह प्रोपेन की खरीद संबंधी कागज ढूंढने के लिए वहाँ गया था, जो उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकते हैं। वह सोचता है कि कागजात दारोगा के घर में है और वह लेस्टर को उन्हें लेने भेजता है। दूसरी तरफ जूलिया रेडियो टावर जाती है और उसे पता लगता है कि वे गुंबद के बाहर सैनिकों की बातें सुन सकते हैं। उन्हें पता चल रहा है कि लोग गुंबद के नीचे खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब बेकार है। जूलिया ने रेडियो के माध्यम से शहर में समाचार प्रसारित किया। सूचना से लोग घबरा गए, जिससे वे कन्फ्यूज हो गए। जो और बेन बॉर्डर के नजदीक वैज्ञानिकों को अपना काम करते हुए देख रहे हैं। वे यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पानी का गुंबद पर कोई प्रभाव पड़ता है। वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जो को पता चलता है कि गुंबद एक बहुत मोटी छन्नी की तरह काम करता है। उसी दिन बार्बी अपने हार की तलाश में केबिन में जाता है। हार उसे मिल जाता है, लेकिन जूनियर ने उसे देख लिया। जूनियर बार्बी को एंजी के साथ सोने के लिए ऑफर करता है। बार्बी समझ जाता है कि जूनियर सटक चुका है। तभी दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और बार्बी जूनियर के कान सेक देता है। उधर लेस्टर दारोगा के घर के अंदर घुसता है। उसे प्रोपेन के कागजात एक दराज के नीचे मिल जाते हैं। वह उनमें आग लगा देता है, लेकिन आग की लपटें फैलने से प्लान फेल हो जाता है और आग पूरे घर को अपने कब्जे में ले लेती है। जल्द ही कई लोग घर के आसपास इकट्ठा होकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायर ट्रक की मदद के बिना यह लगभग असंभव है। अगर उन्होंने घर को जलने दिया तो गुंबद के अंदर का तापमान बढ़ जाएगा और अंततः सभी को मार डालेगा। बार्बी भी लोगों के साथ आग बुझाने में मदद करता है। लिंडा लेस्टर की आवाज सुनती है और उसे बचाने अंदर भागती है। वह उसे खींचकर बाहर निकाल लेती है और 1 घंटे से आग बुझाने की कोशिश के बावजूद आग और फैलती जाती है। फिर जिम एक लोडर के साथ आता है और हंगामा खत्म करता है। थके हुए नागरिक इकट्ठा होते हैं। तभी पॉल नाम का
का पुलिसकर्मी सनक जाता है। उसने हवा में गोली चलाई जो गुम्बद से वापस उछलती है और एक साथी अधिकारी को लगती है। वह तुरंत मर जाता है और पॉल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जो और उसके दोस्त स्केटिंग करने जाते हैं। नोरी उसके पास आती है जो अपना फोन रिचार्ज है। वह उसे अपने घर ले आता है। लिंडा भीड़ के बीच पॉल को जेल ले आती है। लोगों ने पुलिस व्यवस्था की आलोचना की और स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जिम ने उन्हें शांत किया और उन्हें जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए कहा। सेल में बंद होने के बाद पॉल कार्डियक अरेस्ट का ड्रामा करता है। लिंडा तुरंत उसके पास भागती है मगर वह उसको धोखे से अंदर बंद करके भाग जाता है। जूनियर फिर से एंजी के पास जाता है। एंजी समझ चुकी है कि उसे यहाँ से भागने के लिए जूनियर को फुसलाना होगा, इसलिए वह उसे उस बंद सुरंग के बारे में बताती है जहाँ वे बचपन में जाते थे। गुम्बद सुरंग में काम नहीं कर सकता है, जिसका मतलब है कि वे बाहर जा सकते हैं। एंजी को यकीन है कि वह उसे जाने देगा। अब वह उसकी मदद कर रही है, लेकिन जूनियर अकेले सुरंग में जाना चाहता है। जिम पुलिस जाता है और पॉल के बजाय लिंडा को बंद पाता है। वह उसे बाहर निकलता है और उन्हें पता चलता है कि पॉल एक राइफल और गोलियां लेकर गया है। लिंडा तुरंत उसकी तलाश में लग जाती है। उसे शक है कि वह जंगल में होगा जहां वह अक्सर शिकार करने जाता है। इस बीच जिम एक खोज पार्टी का आयोजन करता है। कैरोलिन भोजनालय में नोरी के लिए चिंतित है, अपनी मां को बताए बिना जो कि यहाँ रात रुकी है। जिम भोजनालय में पहुँचता है और लोगों से पॉल की खोज में शामिल होने के लिए कहता है। वह बार्बी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। वे जंगल में चले गए जहाँ बार्बी अपना हुनर दिखाता है और बताता है कि वह मिलिट्री में हुआ करता था। जूनियर सुरंग की ओर जा रहा था, तभी जूलिया उसे देख लेती है। उसने उससे पूछा कि वह बैकपैक के साथ कहाँ जा रहा है, लेकिन वह उसे घबराते हुए जवाब देता है, जिससे उसे शक होता है। इसलिए वह उसका पीछा करती है और टनल तक पहुँच जाती है। जो और नोरी जो के घर पर नाश्ता कर रहे हैं, वह घबराया हुआ है क्योंकि वह इससे पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा है। दूसरी ओर नोरी आश्वस्त और मजाकिया है। तभी बेन अपने फोन चार्ज लिए 2 और लड़कियों को लाता है। वह उन्हें प्रभावित करने के लिए जनरेटर चालू करना चाहता है। जो को न कहते हुए भी उन्हें जंगल में जाने देना पड़ता है। खोज दल पॉल के पास जाता है। पॉल एक आदमी के पैर में गोली मार देता है। दूसरा आदमी उसकी देखभाल करने के लिए रुकता है। जिम और बार्बी पॉल का पीछा करते हैं। जूनियर टनल एंड तक पहुंचता जाता है और देखता है कि गुम्बद तो टनल के अंदर तक है। वह दीवार के बहुत करीब पहुंच जाता है, जिससे उसकी टॉर्च फट जाती है। जूलिया उसे चेतावनी देने के लिए बाहर आती है, लेकिन वह उससे खुश नहीं है। जूनियर का दिमाग सटक जाता है और वह अदृश्य दीवार पर मुक्का मारना शुरू कर देता है। जूलिया उसे ऐसा करने से रोकती है। वे बात करने के लिए बैठ जाते हैं। जूलिया उसे बताती है कि वह एक पत्रकार वाली घटिया नौकरी में फंस गई है, अतीत की एक गलती के कारण। बात करते करते जूनियर उसे बताता है कि उसकी चोटें बार्बी के कारण हुई थी। उसने जूलिया को उस लड़के से दूर रहने के लिए कहा। अब तक जो का घर उसके इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करने वाले लोगों से भर गया है। एक बदमाश लोगों से बिजली के लिए पैसे लेने की कोशिश करता है। जब कोई भी उसके खिलाफ नहीं खड़ा होता तो नोरी मामले को अपने हाथ में ले लेती है। बातचीत गर्म हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता लाइटें बुझ जाती है। नोरी खुश होती है कि जो उसके लिए खड़ा हुआ। इस बीच जंगल में बार्बी और जिम की टक्कर हो जाती है। वह जिम को मारने से कुछ सेकंड दूर है। तब लिंडा पीछे से आती है और उसे गोली मार देती है। कैरोलिन जो के घर आती है और अपनी बेटी को काफी डांट सुनती है। जो और नोरी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जिससे अजीब सी चिंगारियां पैदा होती है और उन दोनों को दौरा पड़ जाता है। वे फिर से एक साथ बंकर में लाइन से गिरने वाले किसी गुलाबी सितारों के बारे में गाते हैं। जूनियर फिर से एंजी से मिलने जाता है, मगर इस बार प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ। वह उसके हाथ के घावों को भरने में मदद करती है, साथ ही चुपचाप कैंची की एक जोड़ी छुपा लेती है। आखिरी दृश्य में जूलिया और बार्बी एक लंबे दिन के बाद घर आए हैं। जूलिया को उस पर शक होने लगा है। जब वह शॉवर में होता है, तब जूलिया उसके सामान की जाँच करती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।